नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं। हिंदी साहित्य की जो गद्य विधाएं है जैसे कि नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, निबंध, इन सभी गद्य विधाओं से संबंधित उन रचनाओं को देखेंगे जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या एनटीए नेट की परीक्षा हो, इन्हीं रचनाओं में से काफ़ी सारी जो रचनाएं आपको परीक्षा में देखने को मिलेगी। तो देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नाटक। रामायण महानाटक जो कि प्राणचंद चौहान जी का है। एक एक रचना के केवल हम उसके रचनाकार के संबंध में हम चर्चा करेंगे, सन को भी देख लेंगे, लेकिन अधिक डिटेल से हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि एक एक रचनाओं से संबंधित उनकी विषय वस्तु, उनके अंतर्गत क्या समस्याएं दर्शाई गई है, इनको भी चर्चा करने लगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा अधिक लंबी हो जाएगी। इनके अंदर की जो विषय वस्तु रही है, इनसे संबंधित किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, हम प्रश्न उत्तरों के माध्यम से ही करेंगे, जो कि हमारी प्रश्न उत्तरों की जो सीरीज़ भी चली हुई है व्याख्या सहित प्रश्नों की श्रृंखला, उसमें हम जो है बिल्कुल एक एक प्रश्न को बिल्कुल डिटेल से चर्चा करते हुए अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा ही रही है। तो देख लेते हैं आनंद रघुनानंद नाटक किसका है। तो आनंद रघुनानंद जो है महाराज विश्वनाथ सिंह का है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। नहुस नाटक जो है गोपाल चंद्र गिरिधर दास जी का है, जो कि भारतेंदु जी ने नहुस नाटक को हिंदी का प्रथम नाटक भी माना है। 1857 ईस्वी में ये लिखा गया। फिर आ जाते हैं भारतेंदु जी के नाटक। भारतेंदु जी के नाटकों में से कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये नाटक किसका अनुवाद है, कौन सा अनुदित है, कौन सा मौलिक है, कौन सी उनकी अपूर्ण कीर्ति है या कौन सा उनका काव्य है। तो इस प्रकार से भारतेंदु जी से संबंधित भी काफ़ी बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतेंदु जी के अनुदित नाटकों की। अनुदित नाटकों में विद्या सुंदर 1868 ईस्वी में लिखा गया। ये नाटक जो है पाखंड विडंबन, उसके बाद जो है पाखंड विडंबन 1872 में एक रूपक है, और धनंजय विजय 1873 में, उसके बाद कपूर मंजरी 1875 में, मुद्रा राक्षस 1878, दुर्लभ बंधु जो है 1880 में लिखा गया। इसके बाद भारतेंदु जी के मौलिक नाटक और देख लेते हैं। मौलिक नाटकों में शामिल है वेदिकी हिंसा हिंसा न भवती 1883 में लिखा गया। एक प्रहसन है सत्य हरिश्चंद्र नाटक, श्री चंद्रावली 1876 जो कि नाटिका है। विश्वोधम 1876 में, जो कि एक भाण है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भाण इनका भाण है, रचना है भारतेंदु जी की। तो ये इनकी भाण है विश्वोधम, जो कि भाण है 1876 में लिखा गया। भाण क्या होता है? जो इसमें कि केवल एक ही पात्र होता है, उस रचना को हम भाण कहते हैं। फिर है भारत जननी 1877 में। नाट्य गीत है भारत जननी एक भारत दुर्दशा 1880 में लिखा गया। नील देवी 1881 में। ये नील देवी इनका एक ऐतिहासिक नाटक है, ये भी पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा भारतेंदु जी का ऐतिहासिक नाटक है। तो नील देवी इनका ऐतिहासिक नाटक है, 1881 में लिखा गया, जो कि गीति रूपक नाटक है एक ऐतिहासिक। उसके बाद अंधेर नगरी 1881 में लिखा गया, ये भी एक इनका प्रहसन है। बढ़ते हैं आगे। इनसे संबंधित जितने भी और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है मैंने आपको बता ही दिया कि प्रश्न उत्तरों के माध्यम से हम करते हुए चलेंगे। अगले जो देख लेते हैं भारतेंदु जी से संबंधित अपूर्ण कीर्तियाँ। भारतेंदु जी की कौन कौन सी अपूर्ण कीर्तियाँ रही है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले प्रेम जोगिनी, जो कि एक नाटिका है 1875 ईस्वी की। फिर है सती प्रताप 1883 ईस्वी का। फिर है प्रवास नाटक 1868 ईस्वी का। फिर है नवमलिका, रत्नावली, मृच्छकटिक, और ये जो इनकी रचनाएं है भारतेंदु जी की, ये सभी इनकी अपूर्ण रचनाएं हैं। आप ध्यान से देख सकते हो, क्योंकि परीक्षा में कि इनमें से किसी एक रचना का नाम दे देंगे और ये पूछ लेंगे इनमें से भारतेंदु जी की अपूर्ण कीर्ति कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं
कृष्ण सुदामा नाटक। कृष्ण सुदामा नाटक जो है शिवनंदन साहे जी का है। रणधीर प्रेम मोहिनी 1878, तप्ता संवरण 1883, संयोगिता स्वयंवर 1885। ये जो तीनों नाटक है ये लाला श्रीनिवास दास जी के हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से? रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवर, संयोगिता स्वयंवर। कई बार परीक्षाओं में इनमें से पूछा जाता है या ये पूछ लिया जाता है। आजकल जो नहीं से भी संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा लाला श्रीनिवास दास जी की रचना नहीं है या नाटक नहीं है। इस प्रकार से आपको बार बार इनको रिवाइज करते हुए याद कर लेना है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। मैंने उन्हीं रचनाओं को इंक्लूड किया है कि भाई जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती है बार बार, और जो है अन्य एक्स्ट्रा रचनाओं को मैंने यहाँ पर नहीं लिया है, क्योंकि जब हमारे जो इम्पोर्टेंट तथ्य है अगर हम पहले उनको याद कर लेते हैं, बार बार याद करते लेते हैं, तो 90-95% हमारी तैयारी उन्हीं से हो जाती है। फिर कुछ % जो नई रचनाएं होती है उनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको भी हम जो है साथ साथ करते हुए चलेंगे। देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, अर्थात अगली जो हमारी रचना है नाटक से संबंधित अमर सिंह राठौर बूढ़े मुँह मुहा से प्रहसन है, जो कि राधा चरण गोस्वामी जी का नाटक है। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो हमारा नाटक है, अगली जो रचनाएं है, दुखनी बाला 1880, पद्मावती 1882, धर्मालाप जो है 1885, महाराणा प्रताप 1897, मयंक मंजरी 1891। ये जो सभी रचनाएं हैं ये राधा कृष्ण दास जी की हैं। उसके बाद अगली जो रचनाएं हैं देख लेते हैं। मयंक मंजरी प्रणयनी परिणय, जो ये रचनाएं है ये किशोरी लाल गोस्वामी जी की है। मयंक मंजरी बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो हमारी तथ्य है, अगली रचनाएं है कली कौतुक रूपक, संगीत शकुंतल और हट्टी हमीर। हट्टी हमीर काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ये जो है प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना है, नाटक है ये। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो नाटक है, कलिराज की सभा, रेल का विकेट खेल। रेल का विकेट खेल वेरी इंपॉर्टेंट बालकृष्ण भट्ट जी का नाटक है। दमयंती स्वयंवर, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, वेणु संहार, जो ये नाटक है ये बालकृष्ण भट्ट जी के हैं। उसके बाद देख लेते हैं अगली जो हमारी गद्य विधाओं में आती है, एकांकी। एकांकी से संबंधित देख लेते हैं कौन कौन सी प्रमुख एकांकी रही है और कौन सी प्रमुख जो ये एकांकियों में से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले कारवां 1935 ईस्वी, फिर है श्यामा, फिर है एक समयहीन साम्यवादी, फिर है संतान, प्रतिभा का विवाह, स्ट्राइक, लॉटरी, उसर, पतित, तांबे के कीड़े, सिकंदर, आज़ादी की नींद, रोशनी, आग तथा खामोशी। इनमें से जो है कारवां और स्ट्राइक और लॉटरी और तांबे के कीड़े, ये जो 4 रचनाएं हैं ये भुवनेश्वर जी की प्रसिद्ध रचनाएं रही है, बार बार परीक्षाओं में पूछी गई है। कौन कौन सी? कारवां, स्ट्राइक, लॉटरी और तांबे के कीड़े, ये 4 रचनाएं काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। बढ़ते हैं आगे, और अन्य रचनाओं को भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं जो अगला जो हमारा प्रश्न है, तन मन धन गोसाई के अर्पण, राधाचरण गोस्वामी जी की एकांकी रही है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है हमारा शिक्षादान। शिक्षादान जो है बालकृष्ण भट्ट जी की एकांकी है। ये भी पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से, जैसे बालकृष्ण भट्ट जी के नाटक दे दिए जाते हैं या फिर उनमें से ये पूछ लेंगे इनमें से कौन सा इनका एकांकी नाटक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो शिक्षादान जो है बालकृष्ण भट्ट जी के एकांकी है। फिर जनेऊ का खेल देवकी नंदन खत्री जी की है। फिर 4 बेचारे, अफजल बद, भाई मियाँ, ये सभी जो है 4 बेचारे वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। तो उग्र जी का है पांडे बेचैन शर्मा उग्र। उसके बाद देख लेते हैं अगली जो रचना है, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, राजपूत की हार, प्रताप प्रतिज्ञा। ये जो सभी रचनाएं है ये सुदर्शन जी की है, जिनमें कि ऑनरेरी
मजिस्ट्रेट जो है इनकी प्रमुख रचना रही है। उसके बाद अगली जो एकांकी हम देख लेते हैं तो जयशंकर प्रसाद की एक घूंट एकांकी को हिंदी की प्रथम एकांकी की भी माना गया है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी की है, ये आपको ध्यान रखना है। और हिंदी का प्रथम एकांकीकार किसे माना गया है? वो माना गया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। और उनकी एकांकी और देख लेते हैं कौन कौन सी एकांकी रही है इनकी। रेस मिटाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, औरंगजेब की आखिरी रात, पृथ्वीराज की आंखें। पृथ्वीराज की आंखें इनकी इम्पोर्टेंट एकांकी है। 1 तोले अफीम की कीमत, दीपदान, 10 मिनट, चंगेज खा, कौमुदी महोत्सव, ये सभी जो एकांकियाँ हैं रेस मिटाई और चारुमित्रा और पृथ्वीराज की आंखें, ये इनकी प्रमुख एकांकी रही है। और जो हिंदी का जो प्रथम एकांकीकार है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा को भी माना गया है। उसके बाद बात करें आगे, अगली जो हमारी रचना है एकांकियों से संबंधित वो है उदय शंकर भट्ट जी की। तो आत्मदान, 10,000, एक ही कब्र में विस्फोट, समस्या का अंत, निर्दोष की रक्षा, बीमार का इलाज, ये सभी जो है उदय शंकर भट्ट की रही है। फिर अगले जो है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट उपेंद्र नाथ अस्क जी की। तो लक्ष्मी का स्वागत, जोंक, अधिकार का रक्षक, अंधी गली, अंजो दीदी, सूखी डाली, स्वर्ग की झलक, भंवर, मोहब्बत, आपस का समझौता, 6 एकांकी, साहब को जुकाम है, विवाह के दिन, देवताओं की छाया में, जो है लक्ष्मी का स्वागत इनकी प्रमुख एकांकी रही है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है उपेंद्र नाथ अस्क जी की। उसके बाद बात करें आगे, सुबह के घंटे, नरेश मेहता जी की है। टकराहट जो है जैनेन्द्र कुमार की है। नदी प्यासी थी, धर्मवीर भारती की है, वेरी इम्पोर्टेंट है। अंडे के छिलके, मोहन राकेश, वेरी इम्पोर्टेंट। उसके बाद बात करें आगे, अगली जो हमारी रचनाएं आती हैं अन्य जो गद्य विधाओं से संबंधित जो हमारी रचनाएं हैं वो है उपन्यास की। तो देख लेते हैं प्रमुख उपन्यास जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करें भाग्यवती, सरदाराम फिलौरी, 1877 ईस्वी। फिर है परीक्षा गुरु जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है, लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित, 1882 ईस्वी। नूतन ब्रह्मचारी, 1886। 100 अजान 1 सुजान, 1892, बालकृष्ण भट्ट जी का है। उसके बाद बात करें आगे, बालकृष्ण भट्ट जी के काफ़ी इम्पोर्टेंट उपन्यास रहे हैं ये, आप देख सकते हैं, तो इनको बार बार आप रिवाइज कर सकते हैं। इन्हीं रचनाओं में से जो है परीक्षा में प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं। आपको कम से कम 5-6 प्रश्न आपको इन रचनाओं से संबंधित अवश्य ही देखने को मिलेंगे। फिर है पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा, भारतेंदु हरीश चंद्र जी द्वारा उपन्यास ये रचित है। पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा को जो है हिंदी का प्रथम उपन्यास किस विद्वान ने माना, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। उसके बाद देख लेते हैं अगली जो हमारी रचना है, देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित उपन्यास रही है चंद्रकांता। नरेंद्र मोहनी, वीरेंद्र वीर अथवा कटोरा भर खून, कुसुम कुमारी, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ इनका वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। और चंद्रकांता तो है ही इम्पोर्टेंट क्योंकि चंद्रकांता को पढ़ने के लिए हिंदी वासियों ने भी हिंदी सीख ली थी, तो कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है किस लेखक के रचना को पढ़ने के लिए या उपन्यास को पढ़ने के लिए हिंदी वासियों ने हिंदी सीखी थी। विदेशों में भी ये प्रसिद्ध हुआ था। उसके बाद बात करें आगे, धूर्त रसिकलाल, 1880 ईस्वी में। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, 1899 में। आदर्श दंपति, 1904 में। बिगड़े का सुधार, सती सुखदेवी, 1907 ईस्वी में। आदर्श हिंदू, 1914 में। ये सभी जो है लज्जाराम मेहता के उपन्यास है और ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार लज्जाराम मेहता से रचनाएं पूछी जाती है और उनको क्रम वाइज लगाने को भी दे दिया जाता है, इसलिए आपको ध्यान से
बार बार रिवाइज करते हुए इनको भी याद कर लेना है। बढ़ते हैं आगे। अगले जो हम उपन्यास देख लेते हैं वे है किशोरी लाल गोस्वामी के सौभाग्यश्री, परिणी परिणय, त्रिवेणी, लवंगता, लीलावती, तारा, चपला, मल्लिका देवी व भंग सरोजनी, अंगूठी का नगीना, लखनऊ की कब्र व शाही महल सरा, जो ये सभी रचनाएं हैं ये किशोरी लाल गोस्वामी जी की है। उसके बाद अगली जो रचना देख लेते हैं हम उपन्यासों से संबंधित, जो कि जिन्होंने जासूसी उपन्यास लिखे गोपाल राम गहमरी ने, वे हैं अद्भुत लाश, अद्भुत खून, खूनी कौन। ये जो सभी उपन्यास है ये गोपाल राम गहमरी के हैं। उसके बाद अगले जो हमारे रचनाकार रही है वे है हरिओत जी, ठेठ हिंदी का ठाठ, जिसको जो देवबाला नाम से भी जाना गया है। 1899 में अधखिला फूल 1907 में, ये आपको ध्यान रखना है। हरिओत जी के ये 2 उपन्यास काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। उसके बाद बात करें आगे, अगली जो हमारी रचना है वो है जगमोहन जी की, जगमोहन श्यामा सौपन। उसके बाद बात करें आगे, अद्भुत लाश 1896 में, गुप्तचर 1899 में, बेकसूर को फांसी 1900 में, और सरकटी लाश, खूनी कौन, ये गोपाल राम गहमरी के हमने 1-2 देखे थे, तो और अन्य भी हमने देख लिए यहाँ पर, ताकि जो कोई भी गोपाल राम गहमरी से संबंधित उपन्यासों से संबंधित रचना आए तो हम आसानी से कर सके, क्योंकि गोपाल राम गहमरी ने जासूसी संबंधित रचनाएं लिखी है, जासूसी उपन्यास लिखे हैं। जासूसी उपन्यासों के जन्मदाता माने गए हैं कौन? गोपाल राम गहमरी। तो इसलिए इनके जो सभी उपन्यास इम्पोर्टेंट हैं, तो इनके नाम से ही पता चल जाता है कि ये गोपाल राम गहमरी का उपन्यास है। जासूसी उपन्यास रही है, जैसे कि खूनी कौन, बेगुनाह का खून, और डबल जासूस, फिर मायाविनी, चक्करदार चोरी, जासूस की भूल, जासूस की चोरी, जासूस चक्कर में, और किले में खून, और भोजपुर की ठगी, गुप्त भेद, जासूसी की अय्यारी, जासूसों की जासूसी। इस प्रकार से जो है इनके लगभग 200 जासूसी उपन्यासों की इन्होंने रचना की है। ये तथ्य भी पूछ लिया जा सकता है कि गोपाल राम गहमरी ने लगभग कितने उपन्यासों की रचना की है, जासूसी संबंधी कितने उपन्यासों की रचना की है। तो आपको ध्यान रखना है लगभग 200 उपन्यासों की इन्होंने रचना की है। जैसे कि कई बार पूछा जाता है प्रेमचंद जी से संबंधित कि प्रेमचंद ने लगभग कितनी कहानियों की रचनाएं की है, कितने उपन्यास लिखे हैं। इस प्रकार से जो है गोपाल राम गहमरी के संबंध में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि इनके उपन्यासों के लिखने की संख्या काफ़ी सारी रही है। तो देख लेते हैं अगला जो हमारा तथ्य है, सेवा सदन 1918 ईस्वी में लिखाया गया प्रेमचंद जी द्वारा। प्रेमचंद के उपन्यास देख लेते हैं अब हम। प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया 1918 में सेवा सदन, प्रेम आश्रम 1921, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936, जो कि इनका अंतिम पूर्ण उपन्यास रहा है, अंतिम पूर्ण। उसके बाद इन्होंने एक जो है मंगलसूत्र उपन्यास लिखा 1936 में, जो कि इनका अपूर्ण उपन्यास माना गया है, अधूरा रहा है। कई बार पूछ लिया जाता है प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो मंगलसूत्र इनका अधूरा है। और अंतिम पूर्ण जो है वो है गोदान, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रेमचंद के जितने भी उपन्यास हैं इनसे संबंधित जो है डिटेल से प्रश्न पूछे जाते हैं। इनकी किस उपन्यास में किस समस्या को दर्शाया है, किस में अनमेल विवाह को दर्शाया है, तो किस में कृषक जीवन की दशा को दर्शाया है। और इस प्रकार से काफ़ी जो इनके अंदर जो समस्याएं दर्शाई है इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और डायरेक्ट सन भी पूछ लिया जाता है प्रेमचंद जी का जो प्रेम आश्रम उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ, या फिर सेवा सदन का कब हुआ। तो इस प्रकार से आपको प्रेमचंद जी से संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं, जितने भी उपन्यास रहे हैं, क्योंकि उपन्यासों के सम्राट माने गए हैं प्रेमचंद जी, उनको बिल्कुल डिटेल से बार बार रिवाइज करते हुए याद कर लेना है, ताकि परीक्षा में इनसे संबंधित अगर
कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप आसानी से इसका सही आंसर कर सको। बढ़ते हैं आगे। अगली जो हम रचनाएं देखेंगे गद्य विधाओं से संबंधित, वो देखेंगे कहानी की। कौन कौन सी प्रमुख कहानियाँ रही है और कौन जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, उन महत्वपूर्ण कहानियों को देखेंगे। रानी केतकी की कहानी ईशा अल्लाह खां द्वारा रचित, एक सेकंड भाई। ईशा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। उसके बाद बात करें आगे राजा भोज का सपना, सितारे हिंद का, फिर है भारतेंदु जी द्वारा रचित अद्भुत अपूर्व सपना जो कहानी है। उसके बाद बात करें राजेंद्र बाला घोष द्वारा रचित जो है दुलाई वाली। ये राजेंद्र बाला घोष है भाई, राजा बाला घोष नहीं है, तो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। राजेंद्र बाला घोष, जिसे हम बंग महिला के नाम से भी जानते हैं। तो ये दुलाई वाली इनकी प्रमुख कहानी रही है। उसके बाद बात करें किशोरीलाल गोस्वामी, इंदुमती 1901, गुलबहार 1902 में किशोरीलाल गोस्वामी की ये 2 प्रमुख कहानियाँ रही है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। उसके बाद बात करें आगे मन की चंचलता, माधव प्रसाद की। मन की चंचलता किसकी है? माधव प्रसाद की, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे भगवान दीन, प्लेग की चुड़ैल। भगवान दीन की कहानी, प्लेग की चुड़ैल। और किस कहानी को किस विद्वान ने हिंदी की प्रथम कहानी माना है, इनसे संबंधित जो इतने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनेंगे, हम बिल्कुल जब कहानी की को करेंगे, जब डिटेल से एक एक तथ्यों को करते हुए चलेंगे। अभी हमारा आधुनिक काल चल रहा है, तो आधुनिक काल को धीरे धीरे थोड़ा जल्दी करते हुए हम आगे बढ़ाएंगे। और फिर अन्य गद्य विधा, जितनी भी ये गद्य विधाएँ हैं, इनसे संबंधित भी थोड़ा हम इनके संबंध में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। इनको बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि किस में क्या है और कौन सा उपन्यास कौन सी रचना किस विद्वान ने हिंदी की पहली रचना मानी है, और मतलब कि किस विद्वान ने किस रचना को प्रथम माना है। किसी भी विधा में, जैसे कि उपन्यास में कौन सी रचना प्रथम उपन्यास माना है, कौन सी रचना को प्रथम कहानी माना है, कौन सी निबंध को प्रथम निबंध माना है, कौन से नाटक को प्रथम नाटक माना है। इस प्रकार से जितने भी प्रथम से संबंधित रहेंगे और किस विद्वान के द्वारा माने गए हैं, वे हम जो है इनको बिल्कुल डिटेल से करेंगे जब करते हुए चलेंगे। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं जो अगला हमारा तथ्य है। 11 वर्ष का समय किनका है? रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित कहानी है 11 वर्ष का समय। और कई बार परीक्षाओं में इनसे संबंधित विधा, जो ये प्रमुख रचनाएं हैं, विधा भी पूछ लेते हैं, ये किस विधा की रचना है। तो आपको ध्यान रखते हुए चलना है कि ये कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, ये किस विधा से संबंधित रचना रही है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो हमारा तथ्य है, वो है कानों में कंगना 1913 ईस्वी में राधिका रमन प्रसाद द्वारा रचित। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की ये 3 कहानियाँ प्रसिद्ध रही है। कौन कौन सी? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था 1915 ईस्वी की प्रमुख कहानी रही है। उसने कहा था, कई बार सन भी पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, ये हमारा भाई दोबारा से टाइप हो गया। उसने कहा था, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी की। उसके बाद बात करें जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी, तो ग्राम कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? तो 1911 में ग्राम। फिर आग, चंदा, गुलाम, चित्तौर उद्धार, गुंडा, पत्थर की पुकार, करुणा की विजय, उस पार का योगी, खंडर की लिपि, प्रतिमा, पाप की पराजय, दुखिया, शरणागत, बिशाती भी इनकी प्रसिद्ध कहानी रही है। संदेह, बुधवा, पुरस्कार भी, चित्र मंदिर, देवव्रत, सालवती भी भाई, और सुनहरा सांप, छाया। फिर ये सभी के सभी इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह रही है। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, आंधी और इंद्रजाली, ये इनके कहानी संग्रह रही है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा इनका कहानी संग्रह है। तो इनके रचना समय भी देख सकते हो आप। छाया का जो रचना प्रकाशन वर्ष है 1914, और प्रतिध्वनि का 1926, आकाशदीप का 1929,
आंधी का 1931 और इंद्रजाल का 1936। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, इनको क्रम वाइज लगाइए जयशंकर प्रसाद जी के कहानी संग्रह को। तो आप देख सकते हो इनका समय को। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा गद्य विधाओं से संबंधित रचनाएं है वो है निबंध। कौन कौन से निबंध परीक्षा में पूछे जाते हैं, किस प्रकार से, जो बार बार रिपीट होने वाले निबंधों को हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले बात करें राजा भोज का सपना, शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा लिखा गया निबंध है। फिर है म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे। म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का। फिर जनकाश्य दंड, फिर है रसक रंजन, कवि और कविता, लेखांजलि, आत्मनिवेदन। ये जो सभी निबंध आपको दिखाई दे रही है, सूतापराधे जो ये है, सभी के सभी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध है, जिनमें कि कवि और कविता और रसक रंजन ये जो है कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उसके बाद आप बात करें आगे। अगला जो रचना है वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जो प्रमुख निबंध लिखे वे देख लेते हैं हम। विक्रमोर्वशी जो मूल की कथा जो रचना है वो निबंध है, किनका है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। अमंगल के स्थान में मंगल शब्द, मोरेशी मोही कुठाव और कछुआ धर्म, ये जो सभी निबंध है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की हैं। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो हमारा तथ्य है वो है शिव शंभू के चिट्ठे और खत, बालमुकुंद गुप्त जी की निबंध की रचनाएं हैं। उसके बाद देख लेते हैं प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा रचित निबंध नवनीत, सुखामद, आप बात भो और प्रताप पीयूष, ये जो सभी निबंध है वो प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा रचित है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, जैसे भो, पेट, मुँह, दांत, आँख, इनसे संबंधित इन्होंने प्रताप नारायण मिश्र ने जो निबंध लिखे हैं, रचनाएं लिखी है, तो ये भी पूछ लिया जाता है कई बार जो है। प्रताप नारायण मिश्र ने पेट नाम से भी निबंध लिखा है, दांत नाम से भी निबंध लिखा है, भों नाक नाम से भी लिखा। तो कई इन्होंने जो है शारीरिक अंगों के आधार पर निबंध लिखे हैं। तो कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा लेखक है जिन्होंने जो है उन शारीरिक अंगों के आधार पर जो है निबंध लिखे हैं या रचनाएं लिखी हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये है प्रताप नारायण मिश्र जी। उसके बाद बात करें आगे, देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है या तथ्य है, निबंध रचनाएं है वो है पद्म सिंह शर्मा की पद्म पराग प्रबंध मंजरी में संकलित, ये जो है पद्म सिंह जी के है। उसके बाद बात करें आगे, फिर है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी से संबंधित उपन्यास तो हमने देख ही लिए थे। अब बात कर लेते हैं निबंधों के। निबंधों में शामिल है साहित्य सरोज, भट्ट निबंधावली, आशु रुचि, जात पात, सीमा रहस्य, आशा चलन आदि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। ये जो निबंध इन्होंने जो है बालकृष्ण भट्ट जी के प्रसिद्ध निबंध है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, ये किनका है, तो ये बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित निबंध है। उसके बाद बात करें पांचवें पैगंबर जो है भारतेंदु जी का निबंध रहा है। अगला है जो सरदार पूर्ण सिंह का मजदूर और प्रेम, सच्ची वीरता, अमेरिका का मस्त जोगी, वाल्ट हिटमैन, पवित्रता, कन्यादान, आचार की सभ्यता और मजदूरी और प्रेम का भी काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो सरदार पूर्ण सिंह जी के हैं। उसके बाद बात करें आगे, फिर निराश क्यों, ठलुआ क्लब, मन की बातें, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, ये बाबू गुलाब राय जी की
निबंध है। इनमें से जो मेरी असफलताएं जो है काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी गई है और केवल एक रचना से आप जो है ये पहचान कर सकते हो ये निम्नलिखित। अगर ये इनकी कई रचनाएं दे दी जाए तो ये पूछ ली जाए ये रचनाएं किस लेखक की है, तो आप एक रचनाओं में से पता कर सकते हो कि ये रचना किस लेखक की है, क्योंकि काफ़ी प्रसिद्ध जो रचनाएं रही है किसी लेखक की, एक एक दो दो रचनाएं ऐसी रही है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी गई है और उनकी प्रसिद्धि का आधार भी माना गया है उन रचनाओं को, और काफ़ी बार जो है परीक्षाओं में पूछी जाती है, रिपीट होती रहती है। तो उन एक दो रचनाओं के माध्यम से ही हम उनकी सभी रचनाओं को पहचान कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं जो अगला जो हमारा लेखक है निबंध, वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निबंधों की श्रेणी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक बहुत ही जो है अपना विशेष स्थान रहा है। उन्होंने बहुत ही अच्छे निबंध लिखे हैं। चिंतामणि भाग 4 में संकलित निबंध उनका कौन कौन से है देख लेते हैं। कविता क्या है, साधारणीकरण और व्यक्ति और वैचित्र्यवाद, ये जो सभी निबंध है चिंतामणि भाग 4 में संकलित निबंध। भाग 4 चिंतामणि के भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4, इस प्रकार से उन्होंने चिंतामणि से संबंधित भाग 4 निबंध लिखे। कविता क्या है निबंध भी इनका है। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, ये जो सभी निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के रहे हैं। उसके बाद बात करें आगे, अगला जो हमारा प्रश्न है निबंधों से संबंधित रचना है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की, वो है पंचमात्र जो कि निबंध संग्रह है। उसके बाद बात करें आगे, कुछ जो है शिव पूजन शाही का, बुढ़ापा गाली, ये है उग्र जी की। उसके बाद साहित्य देवता, अमीर देवता, गरीब देवता, ये तीनों है माखनलाल चतुर्वेदी का। और साहित्य देवता जो है बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। फिर है काव्य कला तथा अन्य निबंध, यथार्थवाद और छायावाद, रंगमंच मौर्य का राज्य परिवर्तन, ये जो सभी निबंध है ये किनके हैं, ये जयशंकर प्रसाद जी के हैं। उसके बाद बात करें आगे, अगला जो हमारी रचना है वो है महादेवी वर्मा जी की। महादेवी वर्मा जी के भी निबंध देख लेते हैं। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, ये महादेवी वर्मा जी का है। श्रृंखला की कड़ियाँ, वेरी इम्पोर्टेंट। फिर सनदा संधिनी चिंतन के क्षण, ये जो सभी रचनाएं आपको दिखाई दे रही है निबंधों से संबंधित महादेवी जी की है। बढ़ते हैं आगे, अगला जो हमारी जो रचना है वो है जैनेंद्र से संबंधित। जैनेंद्र के निबंध देख लेते हैं। जड़ की बात, सोच विचार, मंथन, मैं और वे, साहित्य का श्रेय और प्रे, इस तथा पूर्वोदय, ये जो सभी निबंध आपको दिखाई दे रहे हैं ये जैनेंद्र जी के है। उसके बाद बात करें हजारी प्रसाद के, हजारी प्रसाद जी के है अशोक के फूल, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। कल्पलता, विचार और वितर्क, नाखून क्यों बढ़ते हैं, कुटुज, पुनश, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ठाकुर की बटोर, आम फिर बोरा गए, ये जो सभी निबंध है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के है। उसके बाद बात करें आगे, अगले जो निबंधकार रहे हैं दिनकर जी। दिनकर से संबंधित जो है इनका अर्धनारीश्वर काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। तो मिट्टी की ओर, पंत, उजली आग, प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त, रेती के फूल और अर्धनारीश्वर, ये इनके काफ़ी प्रसिद्ध निबंध रही है, ये आपको ध्यान रखना है दिनकर जी के। उसके बाद देख लेते हैं अगली जो हमारी रचना है नंदुलाल वाजपेयी से संबंधित जो इनकी रचनाएं है देख लेते हैं। आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी और जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, ये जो सभी रचनाएं आपको दिखाई दे रही है ये नंदुलाल वाजपेयी की है। इसके बाद बात करें आगे, अगली जो रचना है वो डॉक्टर नगेंद्र जी की, एक सेकंड। अगली जो रचना है वो है रामवृक्ष बेनीपुरी जी की। रामवृक्ष बेनीपुरी जी की देख लेते हैं। गेहूँ और गुलाब बार बार पूछी जाती है। वंदे वाणी विन को, कला
लाल तारा जो है इनकी रामवरक्स बेनीपुरी जी का निबंध है। उसके बाद देख लेते हैं अगली जो रचना त्रिशंकु अज्ञे जी की प्रसिद्ध रही है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। आलवार हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, भवंती लिखे कागज कोरे, आत्मपरक सब रंग वेन के प्रसिद्ध जो है निबंध रहा है अज्ञे जी का, जो कि एक ललित निबंध संग्रह है। उसके बाद बात करें आगे देवेंद्र सत्यार्थी की धरती गाती है, एक युग एक प्रतीक रेखाएं बोल उठी जो है देवेंद्र सत्यार्थी जी की प्रसिद्ध रचना है और निबंध जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। उसके बाद बात करें आगे अगली जो तुम्हारी निबंध है वो है यशपाल जी के, जिनमें चक्कर क्लब, बात में मात, गांधीवाद की शव परीक्षा, न्याय का संघर्ष, देखा सोचा समझा, ये सभी निबंध जो है यशपाल जी के हैं। फिर अगला जो लेखक है वो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की जिंदगी मुस्काई, बाजे पायलियम के घुंघरू, मैं के आंगन चहके द्वार, ये सभी रचनाएं जो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की प्रसिद्ध है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना कौन सी नहीं है। एक सेकंड में, तो उनमें से जो है विद्यानिवास मिश्र जी की रचनाओं को उनमें शामिल कर दिया जाता है या ये पूछ ली जाती है इनमें से कौन सी विद्यानिवास मिश्र जी की निबंध नहीं है या रचना नहीं है, तो उनमें कन्हैयालाल मिश्र जी की रचना को शामिल कर दिया जाता है। तो इन दोनों की रचनाओं को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, बार बार रिवाइज करते हुए चलना है ताकि आपको जो परीक्षा में कन्फ्यूजन न हो। तो देख लेते हैं अगली जो हमारी रचना है वो है मंटो मेरा दुश्मन, अश्क जी, उपेंद्र नाथ अश्क इनका पूरा नाम है। उसके बाद देख लेते हैं अगली जो रचना है खरगोश के सिंह, प्रभाकर माचवे जी के खरगोश के सिंह भी इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। उसके बाद बात करें आगे चितवन की छा, अंगद की नीति, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सील पहुँचाई, कदम की फूली डाल, परंपरा बंधन नहीं, बसंत आ गया पर कोई बंधन नहीं, मेरा देश वापस लाओ, अग्निरथ, जो ये सभी रचनाएं हैं निबंध से संबंधित वे हैं विद्यानिवास मिश्र की। मैंने आपको बताया था विद्यानिवास मिश्र और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर इन दोनों के जो निबंध ये हैं ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा विद्यानिवास मिश्र का नहीं है, तो आपको ध्यान से इनको बार बार रिवाइज करते हुए याद कर लेना है। इसी तरह परीक्षा तक इम्पोर्टेंट तथ्यों को करते हुए हम अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। DEET TGT PGT की तैयारी तो हम कर ही रही है भाई, किसी भी स्टेट में TGT PGT परीक्षा हो या फिर NTA NET की परीक्षा हो, तो सभी के लिए ये क्लासेस काफ़ी मददगार साबित होगी। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।